अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती और बहुत ही खुशखबरियों से भरी हुई वीडियो है। ख़ासकर मेरे उन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी भाइयों के लिए जो इंग्लैंड में आना चाहते थे लेकिन कुछ ना किसी वजह से वो अपना प्रोग्राम तब्दील कर गए, क्योंकि वर्क परमिट के वीज़ों पे बहुत सारी पाबंदियां थी। उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हुनर जानते हैं और जिनको कुछ ना कुछ करना आता है, उनके लिए खुशखबरी से भरी वीडियो है। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आज आपको इंग्लैंड में होने वाले जो नए कवानीन है, ख़ासकर वर्क परमिट वीज़े के बारे में जो तब्दीलियाँ, इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं, जो आसानियाँ पैदा की गई हैं, जो हर बंदे की अप्रोच में वर्क परमिट कर दिया गया, उसके बारे में एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी। हो सके तो वीडियो पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है इंग्लैंड में वर्क परमिट वीज़े की पॉलिसी में इनकलाबी तब्दीली। कल ही लेबर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आप यहाँ की सरकारी वेबसाइट www.workpermitvisa.uk पर जाकर तमाम मालूमात खुद भी हासिल कर सकते हैं। वर्क परमिट के बारे में पहले तो ये होता था कि आपको बहुत सारे पैसे देकर किसी न किसी से वर्क परमिट ख़रीदना पड़ता था, और जो वो ज़्यादातर 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का वर्क परमिट होता था, और उसमें आपको बार बार एक्सटेंशंस और आपने जो एम्प्लॉइज़ है उसकी क्या करना, उसकी बहुत सारी ज़रूरियात को पूरी करना लाजमी होता था। कल के नए कवानीन जो कल से अमल दरामद जिस पे हो गया, उसके मुताबिक आप वर्क परमिट आपके लिए पहले दिन से ही 5 साल का जारी होगा। आपको किसी किस्म की एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब ये वर्क परमिट आपके पास जारी हो जाएगा, आप इंग्लैंड में आ जाएंगे, 5 साल के बाद आपको किसी किस्म की और कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ की इनडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के बाद जब 5 साल गुजर गए तो आपके बच्चे और आपकी बीवी बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के वो यहाँ पे आ सकते हैं, और जिस दिन एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे उसी दिन उनके हाथ में इंडेफिनेट स्टे होगी, यानी अप्लाई करना पड़ेगा। उसी दिन से वो एल हो जाएंगे कि इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई करें। और वो तमाम हकूक जो एक ब्रिटिश सिटीजन को हासिल हैं, आपके बीवी बच्चों को जब आपको वर्क परमिट मिलता है, यहाँ आते हैं 5 साल के बाद, तो आपके बीवी बच्चों को पहले दिन से ही वो तमाम बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और बाकी जो यहाँ के किसी भी ब्रिटिश सिटीजन को हकूक मिलते हैं, वो आपको पहले दिन से ही आपकी फैमिली को मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इतनी लंबी तकरीर किया और ये वर्क परमिट मिलेगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका कुल ख़र्चा कितना है, तो मैं तफसील से आपको इस बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, ये वर्क परमिट किस फील्ड में है, किस फील्ड में इन लोगों को स्किल्ड बंदे चाहिए। स्किल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियर हों, आप डॉक्टर हों, या आप वकील हों, आप प्रोफेसर हों, आप टीचर हों, नहीं। जो यहाँ पे जो स्किल्ड जिनको बोला जाता है पाकिस्तान में, उनको हमेशा लो दर्जे की जॉब कहा जाता है, जिनमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कर, जिनमें मिस्त्री मजदूर आते हैं, जिनमें प्लम्बर आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, जिसमें बार्बर्स आते हैं, जिसमें दर्जी के जो अच्छे दर्जी का काम जानते हैं, उनके लिए। और मज़े की बात यह कि मेरे वो दोस्त, वो बहन भाई जो पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और वो अच्छी बोटिंग कर सकते हैं, कश्ती चला सकते हैं, वो समुद्रों में जा सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे मछली, उस नोटिफिकेशन में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क इन सीज, यानी कि आप समुद्रों में काम कर सकते हैं। और समुद्रों में काम करने का मतलब ये है कि वो लोग जो बोटिंग जानते हैं, कश्ती रानी जानते हैं, या समुद्र में अच्छी तरह से मछलियां पकड़ सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपको मछलियां पकड़ने का वर्क परमिट भी ये दे रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बता दिया, बिल्डिंग के रिलेटेड तमाम शुबे, इसके अलावा हेल्थ केयर में, नर्सिंग में, और वो जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, तमाम के लिए ये एक ही दफ़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा 5 साल का वीज़ा। अब आप कहाँ अप्लाई करेंगे, इसके लिए जनाब आपने जब वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं आपको गवर्नमेंट यूके की वो सरकारी वेबसाइट बताऊँगा जहाँ पे जॉब्स उन्होंने लिस्टेड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कल ही इस पर ऐलान हुआ है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम जॉब, इस वक्त तकरीबन 20,000 के करीब जो आज के दिन में जॉब्स हैं, वो जो लो स्किल्ड वर्कर, जिनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिनमें प्लम्बर, जिनमें इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, लेकिन घरों में इस वक्त बिजली का काम करने के लिए, प्लम्बिंग का काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शंस का काम करने के लिए, और मज़े की बात आपको बताऊं कि नई जो होते हैं बार्बर शॉप्स पे काम करने के लिए, इसके अलावा अच्छे जो दर्जी हैं जो इंग्लिश सूट बना सकते हैं, उनके लिए बंदों की शदीद कमी है।
तो वेबसाइट आपको मिल जाएगी सरकारी वेबसाइट, किसी धोखेबाज की वेबसाइट नहीं है, ना ही कोई फेक वेबसाइट है और ना ही किसी एजेंट की आपको ज़रूरत है। सरकारी जो गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट है इमिग्रेशन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, www.ukimmigration.com। और इस पे ये जब आप खोलेंगे तो इस पे आप नीचे जो आएंगे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे लिखें हाउ वी कैन गेट वर्क परमिट, या वो हाउ वी कैन गेट स्किल्ड वर्क परमिट इन यूके अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। तो आपको तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। जब ये ऑप्शन आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे फिर लिखें विच कंपनीज आर प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप जॉब्स। तो आपको वो कंपनीज भी, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी अदारे हैं, वो आपको जॉब्स की लिस्ट देंगे। उसमें आपको होटलिंग की जॉब्स मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन की जॉब मिलेंगी, बार्बर्स की जॉब मिलेंगी, दर्जी की जॉब मिलेंगी। इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए तमाम जॉब्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका खर्चा कितना है। तो दोस्तों, इसकी सरकारी फ़ीस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो 719 पाउंड से शुरू होती है। अगर आप 3 महीनों के अंदर लेते हैं वर्क परमिट, आपका सब कुछ हो जाता है, तो इसकी सरकारी फ़ीस है 719। अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हैं विद इन वीक्स 2 वीक्स, तो इसकी सरकारी फ़ीस है 1035 पाउंड प्लस। जनाब, आपको 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस, 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस जमा करानी पड़ेगी। वो 10 कुछ पाउंड है, वो आपको जमा करानी पड़ेगी। इसका मतलब होगा 2000। और फिर अगर आपका एम्प्लॉयर, जिस बंदे ने आपको जॉब दी है, वो आपके स्पॉन्सर लेटर पे, वो आपके वर्क परमिट पे लिख देता है कि इस बंदे के तमाम खर्चे मैं बर्दाश्त करूंगा यहाँ आने पे, तो आपको ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कंडीशनल जॉब देता है कि पहले महीने के लिए ये खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा, तो आपके बैंक में 28 दिन के लिए 1270 पाउंड होने चाहिए। 28 दिन के लिए। वो आपसे गवर्नमेंट यूके नहीं ले रही, वो कोई फीस नहीं है, आपके बैंक में होनी चाहिए, जो ये शो करे कि आप यूके जाएंगे तो 1 महीने के लिए अपना खाना पीना राश या जो भी आपका सिस्टम है वो आप खुद बर्दाश्त कर सकें। तो इस तरह मिला के अगर आप वो 1270 पाउंड भी रखें अपने बैंक में, तो ये 3500 पाउंड मिनिमम 3300 पाउंड में आपका वर्क परमिट ये आप मुकम्मल तौर पर यूके में आ जाते हैं टिकट छोड़कर। और फिर सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको जॉब हासिल करने के लिए किसी एजेंट की, किसी 2 नंबरे की, किसी मुनाफिक की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकारी तौर पर जॉब मिल जाएगी। ऑनलाइन आपने सर्च करनी है। और जॉब्स की, अभी मैंने बोला आज के दिन में, कल ये कानून पास हुआ है, आज के दिन में 20,000 जॉब्स हैं। और ये जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, कंपनीज को पता चलता जाएगा कि ये कानून मंजूर हो गया, वो अपनी जॉब लिस्टेड करते जाएंगे और ये जॉब मेरे ख्याल में लाखों में जाएंगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपने ऑनलाइन जाके मेरे बताए हुए तरीके पे जाके आपने डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर मैंने ज़बान में बता दी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तमाम तफसील मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपनीज आपको स्पॉन्सर करेंगी, इसका तरीकाकार क्या है, आपने कितना कैसे अप्लाई करना है, आपकी फ़ीस कितनी है, आपका इंश्योरेंस कितना है, प्लस आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, ये मैं बता भी दिया। लेकिन ये तमाम तरीका, आपने किस तरह अप्लाई करना है, फॉर्म किस तरह फिलअप करना है, मैं सारा तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। क्योंकि ज़ुबानी बताने से ये 3 घंटे लग जाते हैं, आप वो वीडियो देख नहीं पाते, बोरिंग होते हैं। तो आप तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और अफ़गानी भाइयों के लिए खुशखबरी है कि यूके ने कवानीन में तब्दीली कर दी है। इनको लेबर फोर्स की ज़रूरत थी और लेबर गवर्नमेंट ने इनकलाबी काम करके आपके लिए यूके आना इंतहाई आसान कर दिया है। अब आपका काम है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आपके घर जाकर आपको वीज़ा नहीं देगा, ना यहाँ का लेबर मिनिस्टर आपके घर जाएगा और ना यहाँ का होम मिनिस्टर आपके घर जाएगा। कोशिश आपने करनी है, आपने सर्च करना है, जॉब ढूंढनी है, अप्लाई करना है, यूके आना है, अपना, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर बनाना है। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।